ठंड में भूत चुड़ैलों का ट्रेन सफर। अरे, इस ट्रेन को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? अनिल बेटा। हाँ माँ, मैंने अपने दोस्त से तो पूछा था। वो अभी पिछले साल ही मनाली गया था और उसने बताया था कि 11 बजे तक ट्रेन आ जाती है, लेकिन सर्दी बढ़ती जा रही है, ये ट्रेन न जाने कब आएगी। मम्मा मम्मा ट्रेन ट्रेन। लो, ट्रेन आ गई। चलो बेटा, अब हम जल्दी ही कुल्लू मनाली पहुंच जाएंगे। ये तो मेरी जिंदगी का पहला मनाली का सफर है, बहुत मजा आएगा। अरे अब बस सारी बातें यही कर लोगे क्या? जल्दी चलो वरना ट्रेन निकल जाएगी। पूरे परिवार ने अपना सामान उठाया और वो सभी ट्रेन में चढ़ गए। अरे, कितनी वीरानी सी ट्रेन है। यहाँ पर सभी इतने खामोश क्यों बैठे हुए हैं? माँ जी, वो सर्दी है ना, शायद इसी वजह से। माँ, मीरा यहाँ आओ, देखो यहाँ सीट खाली है। जी। ट्रेन में चढ़कर मीरा का बेटा सोहन खुशी से उछलने लगा। अरे, जरा सोहन को तो देखिए, कितना खुश है। सभी ने अपनी सीट ले ली और ट्रेन चलना शुरू हो गई। कितनी देर का सफर है? माँ, ट्रेन से तो बस 3 घंटे लगते हैं। तो चलिए, इन 3 घंटों में हम मजे करते हुए सफर करेंगे। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। अरे वाह, ठंड में अगर गरम पराठे मिल जाएं तो कहना ही क्या है। और साथ में है आम का अचार। भाई वाह, आज की हॉलिडे तो तूने हमारी हैप्पी करवा दी। मैं तो ऐसी ही हूँ माँ, आपकी सुपर बहू। हाँ। पूरा परिवार हंसी खुशी सफर करने लगा। वो कभी कुछ खाते तो कभी कुछ खेलते। ऐसे ही चलते हुए अब लगभग 2 घंटे हो चुके थे। अरे, ये अचानक से इतनी ज्यादा सर्दी क्यों लग रही है? सही कहा, मेरी तो कपकपी बढ़ रही है। जरा देख बहू, आसपास कितना कोहरा है। सही कहा। मेरी तो अब ये सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अजी, आप तो बुरी तरह कांप रहे हो। ये लो, शॉल ओढ़ लो। अनिल जी, आपने ये तो नहीं बताया कि रास्ते में इतना ठंडा इलाका भी पड़ता है। मुझे खुद नहीं पता था। अरे मीरा, सोहन को अपने पास बैठा लो, बहुत सर्दी है। कोहरे की वजह से बाहर का तो कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है। मीरा के ऐसे बोलते ही सभी ने खिड़की की तरफ ध्यान दिया। खिड़की के बाहर सिर्फ सफ़ेद कोहरा नजर आ रहा था और खिड़की दरवाज़ों से वो धुंध ट्रेन के अंदर घुस रही थी। और फिर ऐसे ही चलते हुए अचानक से ट्रेन में बर्फीली हवा चलने लगी। अरे बहू, मैं तो इस सर्दी की वजह से जमने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है। सुनो मीरा, सोहन को अपने आंचल में ही छिपाए रखना। सभी की सर्दी की वजह से कुल्फी जम रही थी, लेकिन ट्रेन का तापमान लगातार ठंडा ही ठंडा होने पर था। अनिल और मीरा तो किसी तरह इस सर्दी को झेल रहे थे, लेकिन सोहन और उसके दादी दादा के लिए अब ये सर्दी बर्दाश्त के बाहर थी। अरे बेटा, जरा देख तो कितना समय हो गया। अब अगर मैं कुछ और देर यहाँ रही तो मेरी मैयत ही बाहर पहुँचेगी। नहीं माँ, हिम्मत मत हारो, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। अरे, इसमें तो अभी 11 ही बजे हुए हैं। क्या? आपकी घड़ी शायद रुक गई है। नहीं, ये रुकी नहीं है, सेकंड वाली सुई तो चल रही है। ये क्या मान रहा है? अरे बेटा, यहाँ किसी से पूछ तो सही, ये ट्रेन तो घंटों से कहीं पर भी नहीं रुकी है। हाँ, एक्सक्यूज़ मी, बहुत ठंड है। क्या आप बता सकते हैं कि ये ट्रेन बस चले ही क्यों जा रही है? हमें तो अब तक उतर जाना चाहिए था ना, लेकिन ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। क्या? ये किस तरह बोल रही है? मुझे तो डर सा लग रहा है। फिक्र मत करो। अरे भाई साहब, मजाक मत कीजिए, हम सच में जानना चाहते हैं। बोला तो है ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। तुम यहाँ आए ही क्यों थे? बोलो। यहाँ आकर तुमने खुद अपनी मौत को गले लगाया है, और मौत जब किसी को पकड़ लेती है तो साथ लेकर ही जाती है। देखिए, आपकी बातों से मेरे परिवार वालों को दिक्कत हो रही है। आप प्लीज़ ये मजाक बंद कीजिए। तुझे ये मजाक लगता है? रुक तो, अब हम तुझे अपनी असलियत दिखाते हैं। ऐसे बोलकर उस ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर्स भूत चुड़ैलों में बदल गए। अरे अरे अरे, ये क्या? ये है हम बहुत चुड़ैलों की कभी न रुकने वाली ट्रेन का भूतिया सफर। हम सभी एक बार रुकते हैं और फिर ये ट्रेन पूरे साल बस चलती रहती है। क्या मजाक है ये? तुझे ये मजाक लगता है? रुक, तो हम तुझे अभी अपनी असलियत दिखाते हैं। चुड़ैल ने ऐसे बोलकर नन्हे सोहन को उसकी माँ की गोद से छीन लिया
और उसे हवा में लटका दिया। मेरा बच्चा छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे मेरे बच्चे को। अरे अभी नहीं तो कुछ देर बाद तुम्हें भी मरना ही है, तो शुरुआत इसी से कर देते हैं। नहीं। मीरा जोर से चिल्लाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चुड़ैल ने उसकी आंखों के सामने ही उसके नन्हे से बेटे को मार डाला। सोहन, मेरा बच्चा। ज्यादा शौक मत मनाओ, तुम सब भी अभी इसी के पास पहुंच जाओगे। क्या बकवास है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे ये ठंड इतनी हो जाएगी कि तुम खुद ब खुद ही मर जाओगे, जैसे ये बुढ़ा मर गया है। किशोर जी, किशोर जी। बाबा, बाबा। सभी ने किशोर को बहुत जगाया लेकिन वो एक ही जगह जम चुके थे। अनिल ने जैसे ही उन्हें छुआ, किशोर बस एक कठपुतली की तरह गिर पड़ा। किशोर जी, किशोर जी, मेरा बच्चा। अभी परिवार रो ही रहा था कि तभी अनिल ने ध्यान दिया कि ट्रेन में धीरे धीरे बर्फ जमती जा रही है। अरे ये ट्रेन तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। माँ, मीरा, जल्दी सीट से उठिए। अनिल के बोलने पर सभी खड़े हो गए। ट्रेन में धीरे धीरे बर्फ जम रही थी और जैसे जैसे ट्रेन चलती वैसे वैसे ही उसकी रफ्तार बढ़ती जाती। लेकिन ये ट्रेन ऐसे चल ही क्यों रही थी? एक बार एक ट्रेन यात्रियों से भरकर ठंड के मौसम में कुल्लू मनाली जा रही थी। सभी हंसी खुशी अपना सफर कर रहे थे। अरे बेटा, इधर आ जाओ, देखो दरवाजे के पास मत जाना। जी मम्मा। मेरा प्यारा बच्चा। सभी का सफर ऐसे ही जारी था कि तभी एक अनहोनी हुई और ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए। अरे नहीं, हेलो हेलो रेलवे डिपार्टमेंट, G5 नंबर की ट्रेन के ब्रेक फेल हैं, जल्द से जल्द कुछ कीजिए, हम सभी अपना कंट्रोल खो रहे हैं। अरे 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 अरे। सभी ने बहुत कोशिश की कि ट्रेन को बचा लिया जाए, लेकिन ट्रेन चलते चलते पटरी से उतर गई। नीचे ठंड के मौसम का बर्फीला पानी था। ट्रेन पटरी से उतरकर पानी में डूब गई और एक ही झटके में सारे यात्री ठंड से तड़प तड़प कर मर गए। जब तक रेलवे डिपार्टमेंट से मदद आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस घटना के बाद से अब हर सर्दी वो ट्रेन उस स्टेशन पर आती और फिर अपनी मंजिल कभी नहीं पहुंच पाती। वो चलती रहती और यात्रियों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। बूढ़ा तो गया, अब बूढ़ी को भी मार देते हैं। ऐसा बोलकर उस भूत ने सीमा को गर्दन पकड़कर ऊपर उठा लिया और उसकी मुंडी घुमा दी। माँ, माँ। संभालिए खुद को अनिल जी। अरे अब तो लगभग सभी मर गए। अब तुम बताओ, तुम कैसे मरना चाहोगे? एक झटके में या सफर में ठंड और भूख प्यास से तड़प तड़प कर? वैसे तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि अब इस ट्रेन की रफ्तार इतनी हो जाएगी कि तुम सांस तो क्या, हवा की वजह से आंखें भी नहीं खोल पाओगे। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम्हें कैसे मरना है। तुझे तो मैं। अपने घर वालों की मौत की वजह से अनिल को गुस्सा आ गया और उसने उस ट्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी। अच्छा, तो तुम मुझे मारेगा? रुक, तेरी सांसें भी खत्म। चुड़ैल ने अनिल को भी मार डाला। बहुत शौक था ना हमारी ट्रेन में आने का, अब सजा भोगो। ऐसे बोलकर सभी भूत चुड़ैल वापस से अपने इंसानी रूप में ही बदल गए और मुर्दों की तरह ही खामोश बैठ गए। मीरा की आंखों के सामने उसके परिवार की लाशें बिछी हुई थी और वो उन्हें देखकर पागल सी हो रही थी। ट्रेन का तापमान और रफ्तार भी अब काफी ज्यादा हो गया था और मीरा भी अब अधमरी सी हो रही थी। अनिल जी, सोहन, माँ, बाबा, मैं भी आ रही हूँ। मीरा ऐसे सोचते सोचते ही एक गहरी नींद में सो गई। सर्दी इतनी हो चुकी थी कि उनकी लाशों पर बर्फ जम गई और पूरा परिवार खत्म हो गया। ये एक ऐसा भूतिया सफर था जो आज तक भी जारी है। इसका कोई अंत नहीं है। हर सर्दी ये ट्रेन अब भी स्टेशन पर आती है और अरे देखो, ट्रेन आ गई। चलो बेटा,